तो आज हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल नर्स जो है वो केयरिंग होनी चाहिए, एम्पैथी, सिंपैथी, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, लव फॉर द फिलोमेन, कंपैशन, पेशेंस, इम्पार्शियल, वॉइस, कोऑपरेटिव, कमिटमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, करेज एंड हेल्दी। सो केयरिंग, फर्स्ट इज द केयरिंग। केयरिंग मतलब क्या? A nurse showing a natural tendency to truly care about how her or his patient feels will have a significant impact on her success in the nursing field. As a nursing quality, caring makes all the differences to the patient. Caring others in a professional way include empathy and sympathy. She should always provide a care towards her patient, give as much as possible attention to their patient to cure her as early as possible. Then second is the empathy. Empathy means what? It is the ability to share the another person's feeling and emotions. मतलब जो नेक्स्ट जो पर्सन है उसके उसकी फीलिंग्स जो है, उसकी इमोशंस जो है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए नर्स में वो सब कुछ समझ सके. फॉर एग्जाम्पल, putting yourself in that situation and how it is feel that the person how he is feeling. मतलब कोई पर्सन अगर अपना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज अगर नर्स के साथ डिस्कस कर रहा है तो नर्स ने क्या करना है, वहाँ पे अगर वो खुद होती तो उसको कैसा फील होता है ऐसे समझ कर ही उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉपरली सुनने हैं. दैट इज द एम्पैथी. देन सिंपैथी. सिंपैथी मीन्स व्हाट? टू फील विथ अदर्स. It is the emotional involvement with the other peoples. For example, wiping when others wipe. Sympathy is the perception, understanding and reaction to distress or need of the other person. Then next is the respect for the others. Nurse should always respect for the other peoples, speak to the patient with the respect, give respect to all the personnel regardless of their position, economic status and etc. Means in any condition the nurse should always give respect to the other peoples. Then love for the phenomenon. It is important to have a love for the phenomenon as you love self to provide best care to the patients. If you are not loving, you are hating to the patient, you are not able to provide a proper care. Therefore बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी नर्स है वो जो फिलोमेन है उसके सामने जो पेशेंट है उसको प्यार से देखे ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सके और प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सके. देन नेक्स्ट इज द कंपैशन. इट मोटिवेट्स द पीपल टू गो आउट ऑफ देयर वे टू रिलीव द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन्स ऑफ द अदर्स and themselves. Compassion is often regarded as being sensitive to the emotional aspect of the suffering of the others. Then next is the patience. Nurse should always have the patience. अगर कोई सामने वाला पर्सन और पेशेंट का कोई रिलेटिव है वो जोर से बात कर रहा है, वो अगर पैनिक है तो नर्स शुड हैव द पेशेंस टू कम्युनिकेट और टू लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ द अनदर पर्सन. जो भी सामने का जो भी आदमी उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है वो अच्छे से सुनना, पेशेंस रखना और उनको अच्छे से गाइड करना. तो इसीलिए ऑलवेज द नर्स शुड हैव अ पेशेंस एबिलिटी. देन नेक्स्ट इज द इम्पार्शियल. दैट मीन्स no partiality to be shown toward the patient's religion, color, creed, language, background, even when your personal prejudices are strong. मतलब जो भी कास्ट का है पेशेंट, जो भी उसका कलर है, क्रीड है, उससे कभी भी पेशेंट को जज नहीं करना और पार्शियलिटी नहीं करना कि अपने कास्ट का है तो इसे हम अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे, दूसरे कास्ट का है तो उसे मेडिसिन नहीं देंगे. दोनों पेशेंट जो है नो मैटर आइदर इट इज विच कास्ट और विच कलर, दोनों पेशेंट को जो भी सब पेशेंट है सबको इक्वली जो नर्स है उसको ट्रीट करना है. देन नेक्स्ट इज द poise. Poise मतलब क्या है? Being stable and well balanced. It is a gracious track in coping और handling. मतलब जो भी अपने डिसीजन है उस पर जो नर्स है वो स्टेबल रहनी चाहिए. नर्स शुड बी एबल टू कंट्रोल द इमोशंस.
जो भी अपने इमोशन से, अगर आप घर से झगड़ा करके आए हो अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, तो वो जो एंगर है वो पेशेंट के ऊपर नहीं निकालना है। जो हमको अपने जो ही काम है उस पर स्टेबिलिटी दिखानी है, और अपने जो इमोशंस है, आइदर इट इज द एंगर और हैप्पीनेस, वो अपने पास रखना है, ज़्यादा उसको दूसरे पेशेंट पर हावी नहीं होने देना है। देन नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव। द नर्स शुड ऑलवेज कोऑपरेट विद द अदर पर्सनल इनसाइड एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट in an effort to give good nursing care even when there is a conflict or misunderstanding. As we know, प्रॉब्लम तो चालू ही रहते हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन नर्स को सबके साथ कोऑपरेटिव रहना है इन द डिपार्टमेंट और आउट ऑफ द डिपार्टमेंट। अपने वार्ड में भी साथ में अदर डिपार्टमेंट के जो पर्सन रहते हैं उनके साथ भी उसको कोऑपरेटिवली वर्क करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज द कमिटमेंट। Commitment means what? Putting the service above the personal gain. Nursing professional commitment refers to the lifelong promises of nursing professional that they are able to promote the development of the nursing profession and that they maintain the will and act in order to improve the health and well-being of mankind. As when we are entering in the nursing profession, that time only we will commitment ourselves that I am providing a good quality care to the each and every patient. We are taking a oath in the oath ceremony. हम सबको पता है जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारी ओथ सेरेमनी होती है, लैम्प लाइटिंग होती है, तो हम तभी खुद से कमिटमेंट करते हैं, एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम सब पेशेंट को इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको हार्म होगा ऐसे कुछ जानबूझकर नहीं करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को खुद से कमिटमेंट करना है दैट आई एम tried my best level to provide a good quality of care to the each and every patient. Then next is the self-discipline. Nurse should always have a self-discipline and following a certain accepted rules and regulation for the way in which you live and work. Each and every hospital के अपने अपने कुछ rules होते हैं, regulations होते हैं, जैसे कि time of the duty, then relieving from the duty, handover, देन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कुछ थिंग्स होते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी, हेयर को टाई करना, नेट लगाना, नेल्स शॉर्ट रखना, ऐसे छोटे छोटे कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, अपने अपने पॉलिसीज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सब नर्स ने फॉलो करनी चाहिए। देन हॉनेस्टी। द नर्स शुड ऑलवेज हैविंग अ हॉनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल, सिंसियर एंड फेयर. In nursing, honesty is very imperative. Patients are often anxious or afraid and their biggest fear is fear of the unknown. बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको फियर रखता है हॉस्पिटल के जो भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जो प्रोसीजर रहती है उससे। When you are honest with the patient, they find it easier to trust you. अगर आपने जो भी नर्स है वो अगर हॉनेस्ट रही और हॉनेस्ट बिहेवियर शो किया तो पेशेंट क्या करेगा, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ शेयर करेगा। उससे क्या होगा, आपको उसको केयर करने में आसानी होगी क्योंकि क्लियरली उसके प्रॉब्लम समझ में आएंगे और वी कैन प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ केयर टू दैट पेशेंट, नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ केयर ओनली, बट कई बार कैसा होता है आपकी अगर शिफ्ट खत्म हुई है तो नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी नर्स है उसको हैंड ओवर देना पड़ता है। कभी कभी आपने कोई अगर मिस्टेकली एक आधा इंजेक्शन की और टैबलेट वगैरह अगर रॉन्ग और ओवरडोज दिया है यानी कि और कम दिया है, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो आपको हॉनेस्टली जो भी अपकमिंग नर्स है, डॉक्टर्स है, फिजिशियन है उसको वो सब बताना है क्योंकि उससे किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। लेकिन आपको वहाँ पे हॉनेस्टी दिखानी है। हाँ, आपको थोड़ी बहुत डांट मिलेगी बट यू शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट दैट यू डू इट द रॉन्ग वे। ओके, देन नेक्स्ट इज द करेज. It means to a brave. The nurse should always be a brave. A commitment to the profession and confidence is in one's own knowledge and ability to practice the nursing. कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कोई नर्स अगर आपको इंजेक्शन लगाए तो आप बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगाया, किसी ने अब कभी कभी आप बोलते हैं नहीं इसके हाथ का इंजेक्शन लेते ही मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो वो क्या रहता है, एक अगर ब्रेव नर्स है उसको अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वो जो भी प्रोसीजर है वो अच्छे से कर पाएगी, अपना जो वो बेस्ट है वो दे पाएगी। इसीलिए नर्स ने हमेशा ब्रेव होना चाहिए वाइल ट्रीटिंग और वाइल केयरिंग द पेशेंट. देन नेक्स्ट इज द हेल्दी.
the nurse should always be healthy, not only physically but also the mentally, spiritually. She should be a healthy. A healthy nurse lives life to the fullest capacity across the wellness illness continuum as they become a stronger role model, advocate, educator personally for their families, their communities and work environments, and ultimately for their parents. If the nurse is not healthy, she is not able to give a proper care or advanced care to the patient also. That's why it is very important to the nurse for being always a healthy person. So this is the qualities of professional nurse which the every nurse should have while working in the hospital settings. Thank you.